नमस्कार, आर.एस. मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट से प्रथम पेपर के लिए एक डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 10 नंबर के लिए 5 अंक के 5 प्रश्न पूछा जाता है। इसी में डाटा इंटरप्रिटेशन से जो है जितना बार भी अभी तक यूजीसी द्वारा प्रश्न पूछा गया है, तो डीए में विभिन्न तरह के ग्राफ से पूछा जाता है चार्ट में, लेकिन यूजीसी द्वारा अभी तक सिर्फ टेबल चार्ट से प्रश्न पूछा गया है। ये चार्ट जो है ग्राफ से संबंधित रहता है, लाइन से संबंधित रहता है और पाई चार्ट से संबंधित रहता है, पर यूजीसी द्वारा अभी तक सिर्फ ये टेबल चार्ट से संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है। जो भी हम लोग के सामने जो ये चार्ट दिख रहा है, इसे टेबल चार्ट बोला जाता है। टीआई में भी विभिन्न तरह से प्रश्न थे, उसमें सिर्फ यूजीसी द्वारा टेबल चार्ट से पूछा जाता है और ये टेबल चार्ट बहुत आसान होता है। इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर आने चाहिए और चार्ट को समझने के साथ साथ उसमें मैथमेटिक्स का जो है प्रतिशत, जिसे बोलते हैं हम लोग परसेंट वाला चैप्टर, और अनुपात जिसे रेशियो एंड एवरेज ये बोलते हैं, इसे सिर्फ ये दोनों चैप्टर अगर समझ में आ गया आपको तो टेबल चार्ट आसानी से बन जाएगा। तो हम अभी प्रतिशत और रेशियो नहीं देखे हैं, कमेंट करके बताइएगा। जिसे प्रतिशत और रेशियो दोनों चैप्टर मैथमेटिक्स से नहीं आता है, तो उसके लिए भी प्रतिशत और रेशियो वाला अध्याय को भी हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ को चार्ट, पाई चार्ट जो दिया गया टेबल चार्ट, उस टेबल चार्ट को समझेंगे कैसे बनाते हैं प्रश्न, और उससे संबंधित 10 प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो ये प्रश्न जो है तालिका अभी आप लोग के सामने 2021 के प्रीवियस पेपर के प्रश्न है यूजीसी नेट का, और इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसीलिए हम लोग कुल 10 प्रश्न, ये एक ग्राफ है, टेबल जो दिया गया है, टेबल को समझ लेंगे तो कितना भी प्रश्न घुमाएगा, इस एक टेबल से कितना भी प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो यूजीसी नेट में 5 प्रश्न दिया जाता है, एक टेबल रहता है, टेबल को समझिए, फिर इसको 5 प्रश्न इसका सोल्व कीजिए और 10 नंबर आसानी से इससे प्राप्त किया जा सकता है। यूजीसी नेट में प्रथम पेपर में 10 नंबर प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, पर ये आप टेबल को लिए, यदि टेबल समझ लेते हैं तो आसानी से आपको आ जाएगा 10 नंबर, जो आपको जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत मददगार होगा। तो पूरे टेबल को अच्छा से देखिए, पूरे वीडियो में एक एक प्रश्न को भी हम हल करेंगे। कुल 10 प्रश्न इस पर बनाया गया है, कुल 10 प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हल करते हैं। आइए तो देखते हैं जी टेबल में क्या इसमें इंफॉर्मेशन पहले दिया रहता है टेबल के लिए, टेबल चार्ट जो दिया गया है उसके लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आर एस मैथिली को। इस पे यूजीसी नेट से संबंधित विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। पेपर 1 और मैथिली का पेपर 2 के लिए भी इसमें बहुत अध्ययन सामग्री सब दिया है, प्रीवियस पेपर सब दिया गया है वेबसाइट चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो इसका सूचना किया गया है। पहले सूचना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है टेबल चार्ट के संबंधित, उस चार्ट को इन्फॉर्मेशन को समझ के फिर उसको चार्ट को समझेंगे। फिर ऊपर में दिया गया है निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए, जिसमें एक दिए हुए वर्ष में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के कार्यबल का प्रतिशत विवरण तथा पुरुष महिला कार्यबल अनुपात दर्शाया गया है। यहाँ भारत में जो है विभिन्न क्षेत्र है, कुल यहाँ 7 गो क्षेत्र दिखाया गया है। सेवा, प्रबंध, सेल्स, निर्माण, अनुरक्षण, प्रोफेशनल, प्रबंधन, उत्पादन और अन्य, और साथ में सभी उत्पादों को, सभी क्षेत्रों में प्रतिशतवार विवरण दिया गया है, जो किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग हैं। तो फिर ये विवरण किस चीज़ का विवरण दिया गया सो देखते हैं आगे पढ़ते हैं। सभी क्षेत्रों के कुल कार्यबल की संख्या 80 लाख है।
ये जितना जो क्षेत्र है सातों, इसमें यदि संख्या पूछेगा तो कुल कितने संख्या है सभी क्षेत्र में मिला के कार्य करने वाला 80 लाख। 80 लाख लोग भारत में किसी विशेष वर्ष में कार्य कर रहे हैं। और इसका प्रतिशतवार विवरण दिया गया है, जो सेवा क्षेत्र में कुल 80 लाख का 15% लोग कार्य करते हैं। सेल्स क्षेत्र में जो है कुल 80 लाख लोगों में से 12% लोग जो है सेल्स क्षेत्र में कार्य करते हैं। उसी तरह निर्माण और अनुरक्षण में कुल 80 लाख में से 9% लोग कार्य करते हैं। और प्रोफेशनल में कुल 80 लाख में से 18% लोग कार्य करते हैं। और प्रबंधन में यही 80 लाख में से संख्या में से 21% आ जाएगा प्रबंधन में। और उत्पादन और परिवहन में आ जाएगा कुल 80 लाख का 19%। और अन्य क्षेत्र जो है इस सब क्षेत्र के अलावा उसमें आ जाएगा 80 लाख का 6%। ठीक, आइए पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। तो इधर दिया गया है पुरुष और महिला का अनुपात क्रमशः है। ये हो गया पुरुष के लिए 3 और अनुपात महिला के लिए हो गया 2। यहाँ 3 दिया है, ये 2 दिया है। तो इस साइड बाएं साइड में पुरुष के लिए हो जाएगा संख्या और महिला के लिए हो जाएगा दाएं साइड में। ये 2 3 4 जो दिया गया है वो, ये 3 4 7 4 3 5 इस अनुपात में महिला। और इधर बाएं साइड में दिया है 3 5 5 5 3 5 3, ये हो जाएगा पुरुष। इसी अनुपात में और इसी प्रतिशत में बांटा गया है। कुल 80 लाख है, 80 लाख को विभिन्न प्रतिशत में बांट के बाद इसमें पुरुष और महिला विशेष रूप से बोलेगा। फिर पुरुष और महिला कितना कितना है, तो 80 लाख का पहले 15% निकाल लेंगे सेवा क्षेत्र में, और उसका भी फिर 3:2 के अनुपात में महिला और पुरुष को बांट लेंगे। तो आइए हम लोग पूरा प्रश्न को हल करेंगे और कैसे पुरुष और महिला को इसमें डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेवा क्षेत्र में बोल देगा पुरुष को ज्ञात करने के लिए, सेवा क्षेत्र में कितना है टोटल हो जाएगा 80 लाख में से 15%। तो 80 लाख गुने 15% मतलब हो जाता है 15/100। और बोल रहा है पुरुष, यदि बोल देगा पुरुष ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, पुरुष के अनुपात से गुना कर देंगे। और टोटल ये हो गया, तो टोटल हो जाएगा इसमें महिला पुरुष को मिला करके 3 और 2 5, तो 5 से उसे भाग करेंगे। तो इसमें देखिए डिवाइड करके कितना आता है, ये 0 कट जाएगा, ये 5 दिया 15, तो हो गया कितना 3 तिया 9, 9 72, यहाँ हो गया 72। और नीचे में एक 0 बाकी है, तो यहाँ 0 उड़ा करके दे देंगे पॉइंट। तो 7,20,000 लोग जो है पुरुष जो है सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसी तरह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है, ये जो भी ज्ञात करना करेगा जिस भी क्षेत्र से पुरुष या महिला ज्ञात करना रहेगा या टोटल ज्ञात करना रहेगा तो निकाल लेंगे आसानी से। तो इसमें अभी हम लोग ज्ञात किए क्या, सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या 7,20,000। फिर आगे यदि हमको यदि बोल रहा है, बोल देगा अन्य क्षेत्र में जो है कार्य करने वाली महिला की संख्या कितना है, तो टोटल संख्या कितना है 80 लाख। 80 लाख में से महिला की संख्या हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा टोटल अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाली टोटल संख्या 6%। और 6% में यदि महिला पूछ रहा है तो इधर महिला है 5, तो 5 से गुना कर लेंगे और ये दोनों को टोटल से भाग दे देंगे। तो 5 3 8, टोटल से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि ये टोटल जो संख्या निकलेगा 80 लाख के 6%, उसमें महिला और प्लस पुरुष दोनों है, तो दोनों से भाग करेंगे। जो ज्ञात करना रहेगा, पुरुष ज्ञात करना रहेगा तो पुरुष के अनुपात से ज्ञात गुना करेंगे, महिला ज्ञात करना रहता है तो महिला के अनुपात से गुना करेंगे। आइए इसमें भी हम लोग कैंसिल करके देखते हैं। जो अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला की संख्या ज्ञात हो जाएगा इसमें, यदि हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये 8 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ऊपर में बचेगा कितना 5 और 6, तो 6 पंचे 30, ये भी 0 बाकी है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच गया, अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या निकल गया 3 लाख। इसी तरह से हम लोग सभी प्रश्नों को
जिस भी क्षेत्र से पुरुष या महिला बोलेगा ज्ञात करने के लिए, या इसका कुल जनसंख्या बोलेगा ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक एक प्रश्न पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पढ़ते हैं। टेबल को समझ लिए हम लोग। इसी तरह से टेबल दिया रहता है, सभी क्षेत्र में कार्य करने वालों को कुल संख्या दिया गया है प्रतिशत में बांट करके, और महिला पुरुष का रेशियो दे दिया है। पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 में, और हमने कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, जिससे क्या होगा, समय भी बचत होगा, ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं होगा, और स्क्रीन पे इतना ज़्यादा लिखने के लिए जगह नहीं बचेगा। इसलिए हमने टाइप करके कुछ लिख दिया है, जो पहले से इक्वेशन लिख लिए हैं, जिससे क्या होगा, तो स्क्रीन पे बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। जब आंकड़ा है, आंकड़ा को मिटा देंगे तो फिर इसे प्राप्त करने में दिक्कत होगी। आप लोग भी सवाल सॉल्व करने से पहले कॉपी और किताब लेके बैठिए, पेन और कॉपी लेके, और सभी इक्वेशन को हम जो लिखते हैं उसे लिखते जाइए और सोल्व करिए। ये पहले देखते हैं प्रश्न क्या बोलता है। एसई और पीआर क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या। एसई और पीआर क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या, ये हो गया इस साइड का इक्वेशन। कैसे बैठाए हैं सो भी हम करेंगे। अभी सिर्फ देखिए इधर, एस ई एस सी एम, एस ई मान समझ गए हैं, यहाँ शॉर्ट में दिया गया है। एस ई सेवा क्षेत्र का बोला गया है, और पी आर बोला गया है प्रोफेशनल क्षेत्र का। फिर सी एम बोला गया है निर्माण अनुरक्षण क्षेत्र का। तो सी एम क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें बोल रहा है ये दोनों क्षेत्र मिला के सेवा क्षेत्र और प्रोफेशनल क्षेत्र में महिला कार्यबल की संख्या, और निर्माण और अनुरक्षण में पुरुष कार्यबल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग इधर दें पुरुष कार्यबल की संख्या सीएम क्षेत्र में, उसका कितना प्रतिशत। तो यहाँ कितना के लिए व्हाट्स का प्रयोग किए हैं, क्वेश्चन मार्क्स बराबर ये। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। कुल संख्या कितना था, 80 लाख। 80 लाख में से सीएम क्षेत्र में कार्य करने वाले की संख्या कितना था, 9%। तो 80 लाख का 9%, तो 9 गुने 9/100 कर लिए प्रतिशत का मतलब। फिर बोल रहा है इधर महिला की संख्या, यहाँ पुरुष की संख्या है, इसमें सीएम क्षेत्र में से बोल रहा है। तो यहाँ पुरुष की संख्या कितना है, 5। तो 5 से गुना किए हैं यहाँ, और 5 और 4 9 टोटल हो गया। टोटल से यहाँ डिवाइड कर लिए 9 से। फिर बोल रहा है का प्रतिशत, यहाँ है ना का प्रतिशत, कितना प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें मालूम है, तो यहाँ एक्स मान लेंगे, या क्वेश्चन मार्क्स दे दिए हैं। अब प्रतिशत के मतलब हो जाता है बटे 100। फिर अब बच गया बराबर के बाद एस ई क्षेत्र में, एस ई क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र में। सेवा कुल जनसंख्या कितना है, 80 लाख। कार्यरत संख्या 80 लाख में से 15% जो है ये, यहाँ देखिए 15% है सेवा क्षेत्र में। तो इसे 80 लाख का 15% निकाल लिए, तो सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की कुल संख्या निकल जाएगा। इस सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल संख्या में से पूछ रहा है महिला कार्यबल की संख्या। तो महिला कार्यबल की संख्या इस साइड 2 दिया है, तो गुने 2, और 5 से यहाँ भाग किए हैं, तो 3 2 5, पुरुष और महिला मिला के इसमें है 5 प्लस। फिर बोल रहा है पी आर क्षेत्र में महिला। तो पी आर क्षेत्र का पहले कुल निकालेंगे, कितना है पी आर क्षेत्र का, 80 लाख का 18%। तो 80 लाख का यहाँ 18 गुने कर दिए हैं बटे 100। फिर इसमें पूछ रहा है महिला की संख्या, महिला कार्यबल की संख्या पीआर में भी। तो पीआर में देखिए महिला कार्यबल कितना है, 7। तो 7 से गुना कर लिए हैं, और 7 5 12, दोनों का योग हो गया 12। तो 12 से डिवाइड कर लिए हैं। इस एक क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेंगे, इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए इसे अब हम लोग हल करते हैं, कैसे आता है। क्या करेंगे, ये अब इसे काटेंगे। कौन कौन कटेगा, ये 9 कट गया। यहाँ देखिए ये 0 कटेगा, यहाँ 8 वाला। तो 5 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ 4 दूनी 8। इधर 4 हो जाएगा, ये हो गया 2। और फिर कटेगा कौन,
इधर कट जाएगा इससे 25 से, सॉरी देखिए अब यहाँ काटेंगे ठीक से, काटने में यहाँ मिस्टेक हो रहा था। देखिए यहाँ कट जाएगा कितना से, ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये 5 दूनी 10, फिर यहाँ से कट जाएगा ये 9, ये 9, ये 2 को काटेंगे यहाँ तो 4 दूनी 8। ठीक, अब बचा कौन कौन इस साइड में, ऊपर में 4 नीचे में 100, तो 25 चौका 100, ये 25। अब इधर अब कौन कौन बच गया, क्वेश्चन मार्क्स, तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, इसे इसके लिए x लिख लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 25, क्वेश्चन मार्क्स बराबर बटे 25 बराबर हो जाएगा। अब इस साइड देखिए अब कौन कौन चीज़ काटना है, यहाँ 20 पंच 100 तो 5, यहाँ 25 चौका 20 चौक 80, ये कट गया दोनों। फिर यहाँ से काटेंगे 5 तिया 15। अब कौन कौन कटेगा, ऊपर में कुछ इस साइड अब कुछ कटने वाला नहीं है, 5 ऊपर में बच गया, इसमें 4 3 और 2, और नीचे में बच गया है सिर्फ ये 5। तो इसे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 4 तिया 12 2 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 बट्टे 5 प्लस, यहाँ प्लस के चिन्ह है तो प्लस के दे दिए। फिर इसमें भी काटेंगे 20 25 100 20 चौक 80, फिर इधर कटेगा, अब इधर 4 तिया 12 छत्रिक 18, ऊपर में बच गया कौन 6 और 7, नीचे में 5, तो 7 छक्के 42 बटे 5, इतना आ गया। अब हमें इसको फ्रैक्शन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 की एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, 5 और ऊपर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66, 24 और 42 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66। इसका इक्वेशन क्या मिल गया, x बटे 25 बराबर 66 बटे 5, तो उसमें भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 25, तो 5 25, तो बच गया x बराबर 66 गुने 66 गुने 5, तो हम लोग 66 को अब 5 से गुना करेंगे, तो बचा है अभी हम लोग के पास क्या, x बराबर 66 गुने 5, इतना प्रतिशत आ जाएगा आंसर। देखिए इसको गुना करने के बाद 6 पंचे 30 जीरो, 6 पंचे 30 और 3 33, तो सभी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क्स के लिए क्या आ गया, 330%। यहाँ 100 है तो इसके लिए प्रतिशत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ए में दिया गया है 330%, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पर संख्या ए का ए। जो SE और PR क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या जो है CM क्षेत्र में कार्यरत पुरुष की कार्यबल की संख्या का 330% है, तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो गया ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के लिए भी सेम ही तालिका है, सेम जो है टेबल चार्ट दिया गया है उसी को समझेंगे। तो इसके लिए आइए टेबल चार्ट देखते हैं हम लोग, पहले प्रश्न पढ़ते हैं कितना है पूरा। CM क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या, और तो पहले CM क्षेत्र की महिला कार्यरत कार्यबल की संख्या जो है ये हो गया, फिर बोल रहा है और PR एवं OT क्षेत्रों में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या का अनुपात। एक साइड रहेगा सिर्फ CM क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला, और अनुपात की दूसरे साइड रहेगा PR और OT क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या। तो इसमें और एवं का मतलब है योग, दोनों का योग कर देंगे, तो इस साइड निकल गया है CM क्षेत्र में महिला, इस साइड ये हो गया PR क्षेत्र में पुरुष प्लस OT क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष। तो ये कैसे आ गया, 80 गुने 9 बटे 100 और 4 बटे 9, तो हम देख लेते हैं तालिका में।
क्या बोला था पहले, सीएम क्षेत्र में कार्यरत महिला, तो सीएम क्षेत्र देखिए यहाँ दिया गया है। सीएम क्षेत्र का निर्माण और अनुरक्षण, इसमें कुल 80% का कितना है, 9%। 80 लाख का 9% हो जाएगा सीएम क्षेत्र में कार्य करने वालों की कुल संख्या। इसमें से बोल रहा है किसका संख्या, महिला की संख्या। तो महिला की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, 4। तो 4 से गुणा कर लेंगे और टोटल संख्या है इसमें 9, 9 से डिवाइड कर लेंगे। तो यही समीकरण हम ऊपर में लिखे हैं। इसके बाद है, देखिए यही है। और पीआर और ओटी क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष, तो पीआर क्षेत्र और ओटी क्षेत्र में, ओटी क्षेत्र क्या है यहाँ है, पीआर क्षेत्र पर देखते हैं हम लोग। पीआर क्षेत्र में तो 80 लाख का 18% हो जाएगा कुल कार्य करने वालों की संख्या। इसमें बोला है पुरुष का, तो पुरुष हो गया 5, तो 5 से गुना कर लेंगे और पुरुष और महिला दोनों मिला के है इसमें 12, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये निकल जाएगा समीकरण वाला दूसरा है वो। इसके बाद प्लस के बाद हो जाएगा ओटी क्षेत्र में। ओटी क्षेत्र देखिए यहाँ है, ओटी क्षेत्र में सबसे नीचे 6% दिया है कार्य, तो 80 लाख का 6% बराबर हो जाएगा इसमें ओटी क्षेत्र में कार्य करने वाले की कुल संख्या। और इसमें बोला है पुरुष की, तो पुरुष का यहाँ 3 दिया है, तो 3 से गुना कर लेंगे और यहाँ 5 और 3 8, 8 टोटल हो गया, तो 8 से इसमें डिवाइड कर लेंगे। ये दिया है ओटी क्षेत्र में सबसे नीचे दिख रहा होगा। तो आइए यही दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ बिठा लिए हैं ऊपर में। अब इसे अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यही चीज़ दिया गया है यहाँ, 80 में का 6% और 3/8, ये 80 का 18% और 5/8। ये निकल गया पीआर क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या, ये ओटी क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या, और ये हो गया सीएम क्षेत्र में महिला की संख्या। हम लोग इसे कैंसिल करते हैं और अनुपात निकालते हैं कैसे निकलता है। तो आइए पहले देखते हैं इस साइड 20×5 और 20×80, ये 9 कैंसिल। तो ऊपर में क्या क्या बच गया, इस साइड कुछ काट, ये बीच में अनुपात का प्रयोग किए हैं क्योंकि अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात के बाएं साइड में अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसे गुना कर लेंगे। 4 चौका 16, 16/5, यही इतना ही बच गया है इस साइड में। अब अनुपात के दाएं साइड जाते हैं, पहले इसका आप कैलकुलेशन करते हैं। तो 20 इसमें भी है, ये 20×5 100, 20×80, फिर बच गया 5 तिया, 5 एकन 5, और ये हो गया 4 से, तो 4 तिया 12, ये 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 6×18, तो इसमें कितना बच गया बराबर 6। दूसरा इक्वेशन में से इसमें 6 आ गया कैलकुलेशन करके, और बच गया ये लास्ट में भी इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसमें 20×5 100, 8, 20×80 कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा कैंसिल कितना से, 4 दूनी 8, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो ऊपर में क्या बच गया उसमें, 3 और 3/5, तो 3 तिया प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस कर दिए। और कितना हो जाएगा ऊपर में, 3 और 3 को गुना कर 3 तिया 9, 9/5। अब ये इतना आ गया इक्वेशन मेरा एक नया। इसमें फिर फ्रैक्शन ऐड करेंगे। इस साइड जो है दिया है बराबर के दाहिना साइड 6 + 9/5, उसको फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के एलसीएम ये 5 हो गया, और 6×5 30, इसको गुना कर लेंगे तो 6×5 30 और +9 39, 39/5। तो इसका फ्रैक्शन हो गया नया 16/5 गुने बराबर हो जाएगा, या अनुपात दीजिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसको दोनों सेम ही चीज़ बात होगा। 16/5 अनुपात 39/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 16:39। 16:39 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इसका कैलकुलेशन करके आ गया 16:39, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये 16:39। तो हम लोग समझ लिए हैं प्रश्न संख्या 2। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं, इसमें भी तालिका सेम ही है,
इस तालिका को जो दिया गया है प्रश्न को पहले पूरा पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। CA, SA और MA में क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या। ये SA दिया गया है सेल्स, और MA का अर्थ हो गया प्रबंधन। इन दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिला की संख्या, तो सेल्स SA में महिला की संख्या हो जाएगा 3, और प्रबंधन में कार्य करने वाली की संख्या हो जाएगा महिला की 4। ठीक। और PT क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल का अंतर, और PT क्षेत्र कौन हो गया? PT क्षेत्र उत्पाद और परिवहन, उसमें जो कार्य करने वाली है महिला की संख्या, इस तीनों में क्या अंतर है? तो यहाँ दिया गया है महिला की संख्या 3, तो सभी में जो है इस महिला की संख्या ज्ञात करना होगा। फिर सेल्स में जो महिला आएगा, प्रबंधन में जो महिला आएगी, दोनों को जोड़ देंगे, और PT के जो महिला आएगी उसमें से दोनों के योग में से इसको घटा लेंगे, तो निकल जाएगा उसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इक्वेशन कैसे बैठाएं। तो SA में कार्य करने वाली महिला, तो SA में कार्य करने वाले कुल संख्या कितना है? 80 लाख का 12%। तो 80 लाख का यहाँ 12% लिख लिए, 12/100। फिर यहाँ गुना छूट गया है बीच में, तो गुने इसमें पूछ रहा है महिला की संख्या, तो महिला की संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर लिए। पुरुष और महिला मिलाकर दोनों 8 है, तो यहाँ 8 से भाग दे दिए, प्लस और बोल रहा है तो दोनों को योग करेंगे अब। और MA में जो है कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितना है? 80 लाख का 21%। तो 21% इसलिए कर लिए हैं 21/100 गुने, ये हो गया महिला, तो महिला के हो जाएगा गुने 4, और महिला प्लस पुरुष मिला के हो गया 7, तो हो गया यहाँ 7 से भाग कर लिया। फिर यहाँ दिए माइनस के चिन्ह इसलिए दे, दोनों का अंतर पूछ रहा है यहाँ। तो PT क्षेत्र में कितना महिला कार्य कर रही है? तो PT क्षेत्र में हो गया 80 लाख का 19%, 19% में से, तो 80 लाख का यहाँ 19% कर दिए हैं, 19/100 गुने 3 महिला दिया गया है यहाँ, तो 3 से गुना कर लिए, पुरुष महिला मिला करके हो जाता है 5 3 8, तो 8 से भाग कर लिए। यही इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को यदि सोल्व कर लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। चाहिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैंसिल करके, डिवाइड करके क्या आता है। तो यदि इसे कैंसिल करते हैं, ये 0 कैंसिल, ये 8 कैंसिल, तो अब ऊपर में क्या क्या बच गया? 12 और 3, तो इसको क्या करेंगे? ये 8 भी कैंसिल हो गया है। 12 36, 36 को ये हो गया 36, ये एक 0 बचा है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो 3,60,000 हो गया क्या? SA क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला। फिर यहाँ प्लस के चिन्ह दिए तो प्लस दिए हैं। फिर इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे क्या? इसको कैंसिल कर दिए हैं। फिर 7 से 7 या 21 कैंसिल हो गया, अब नहीं कटेगा। ऊपर में क्या करेंगे? हम अक्सर क्या करते हैं, यहाँ 10 को बचा के रखते हैं, इसलिए नीचे में हर में जो हमको यहाँ जो ऊपर कैलकुलेशन करके आएगा उसमें अगर 10 को काट देते 5 बना लेंगे तो थोड़ा असुविधा होगा। ये 0 बचा रहेगा तो सीधे पॉइंट हमको बैठाना रहता है, इसलिए ऐसे काटने समय भी ऐसा ध्यान रखेंगे हम लोग, जो कम से कम कैलकुलेशन किस तरह से करना पड़े वो सब। तो ऊपर में क्या है? 4 तिया 12, 12 8 96, ऊपर में बच गया 4 3 और 8, तो इस तीनों को गुना कर लिए तो हो गया 96, और ये यहाँ 0 बचा है तो सीधे पॉइंट दे दिए हैं, तो हो गया कितना? 9,60,000 हो गया MA क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला। यहाँ फिर माइनस के चिन्ह है तो यहाँ हम लोग माइनस दे दिए हैं। फिर इस साइड करेंगे, ये 8 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ऊपर में क्या बच गया? अब 19 तिया 57, तो 57 हो गया, एक 0 बचा है यहाँ तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 5.7। इसी में अब निकालेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये लेस कर लेंगे उसमें से, तो आ जाएगा आंसर। तो दोनों को जोड़ करेंगे, 3.6 को प्लस 9.6 को, तो कितना हो जाएगा? 13.2। इसमें से घटा लेंगे कितना? -5.7। ये लेस करके अब कितना आंसर आ जाएगा? 5 दशमलव, ये 5 हो गया।
फिर ये 7 हो गया, तो कितना एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो मेरा आंसर कितना आ गया है 7.5 लाख। ये सभी कैलकुलेशन हम लोग लाख में किए हैं, 80 को लाख है तो सभी लाख में कैलकुलेशन है, तो मेरा आंसर भी आ जाएगा ये 5.7.5 लाख, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 7.5 लाख, ऑप्शन बी में। तो मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 7.5 लाख। तो हम लोग देख लिए इसी तरह के आसान आसान कैलकुलेशन रहता है प्रश्न को हल करने के लिए। अब आगे का प्रश्न देखेंगे क्या बोलता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है, इसमें भी यही कैलकुलेशन जो दिया है उसे करेंगे। आइए तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में क्या क्या बोल रहा है, कौन कौन क्षेत्र में पुरुष निकालना है या महिला निकालना है। प्रश्न संख्या 4 में एस ए क्षेत्र में कार्यरत, एस ए और एम ए क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या। इसमें भी बोल रहा है एस ए और एम ए क्षेत्र में कार्यरत कुल संख्या। पीटी क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या, इसमें पूछ रहा है एम एस ए और एम ए में सिर्फ पुरुष की संख्या, और पीटी क्षेत्र में जितना कार्य कर रहा है सभी का संख्या बोल रहा है, कुल की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखिए समीकरण कैसे हम लोग बैठाए हैं। तो पीटी क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या, तो पीटी क्षेत्र में कार्य करने वाला कितना है, कुल संख्या हो जाएगा 80 लाख का। यहाँ पीटी क्षेत्र देखिए 80 लाख का 19%, तो यहाँ हम लोग 80 लाख का 19% कर दिए। 80 लाख गुने 19/100, उसका लगभग कितना प्रतिशत पूछ रहा है उसका पीटी क्षेत्र का, तो पीटी क्षेत्र का पूछ रहा है इसीलिए गुने कर दिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स माने x/100, तो कितना प्रतिशत बराबर किए हैं। इसके बाद एस ए क्षेत्र में आइए, एस ए क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष की संख्या बोल रहा है। तो एस ए क्षेत्र हो गया सेल्स, इस क्षेत्र में कितना है, तो कुल 80 लाख का 12% लोग कार्य करते हैं सेल्स क्षेत्र में, तो 80 लाख का ये 12% निकाल दिए गुने 12/100। इसमें पूछ रहा है पुरुष, तो पुरुष की संख्या यहाँ 5 दिया है, तो गुने 5 जो पूछेगा उससे गुना कर लेंगे, और टोटल है ये पूरा जनसंख्या, टोटल जनसंख्या है, तो टोटल जनसंख्या इसमें कितना हो जाएगा पुरुष और महिला जोड़ के, तो पुरुष और महिला के जोड़ के भाग देती हैं। इसी तरह फिर प्लस बोल रहा है क्योंकि यहाँ और है, और यहाँ बोल रहा है एम ए क्षेत्र हो गया कौन, प्रबंधन क्षेत्र में हो गया कुल 80 लाख का 21% यहाँ दिया है। 80 लाख का हम लोग भी 21% निकाल लिए हैं, 80 लाख गुने 21/100, और इसमें पुरुष पूछ रहा है, तो पुरुष की संख्या ये उसमें 3 दिया है रेशियो, तो गुने 3 से गुना कर लिए, और पुरुष और महिला दोनों के हो गया 7, तो 7 से यहाँ भाग कर लिए। ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को हम लोग अब सोल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। चाहिए सोल्व करते हैं। इसमें भी 20 पंचे 100, 20 चौक 80 कट गया। अब ये कट जाएगा 25 चौका 100, तो मेरा इस साइड का कुछ नहीं कटेगा, बाएं साइड के बराबर के बाएं साइड वाला, तो इसको क्या लिखेंगे 19 गुने x/5 गुने 25, इतना लिख लिए। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे भी बाकी है उसका। इस साइड आगे बराबर के दाएं साइड आइए, अब ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड अब कौन कौन कैंसिल होगा, अब 5 दूनी 10, और ऊपर में बच गया कौन 6, 12 दूनी 6 दूनी 12, तो उसमें बच गया मात्र 6, तो यहाँ 6 लिख लिए। प्लस के चेन है तो प्लस, इसमें भी इसी तरह के कैलकुलेशन कर 0 0 कैंसिल, ये 7 या 21, और ये कट जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो गया कितना 5 दूनी 10, इस ऊपर में बच गया कितना कितना 3 गुने 3 और 4, तो 3 तिया 9 चौक 36, तो यहाँ दे देंगे 36/5,
इतना इतना आ गया इसका आंसर। और अब उसे फ्रैक्शन ऐड करते हैं यहाँ। इस बराबर के दाएं साइड वाला जो बचा है 6 + 36/5, इसका फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम 6, 6 × 30 और +36, 30 + 36 हो जाएगा कितना? 66, 66/5। तो इधर इस साइड बच गया 66/5, और इस साइड कितना है? 19 × x/5/5 × 25। तो इसमें भी कैंसिल हो जाएगा क्या क्या? ये 5 कैंसिल हो गया, बच गया अब क्या? 19 × x/25 = 66। तो देखिए इसको हम साफ करते हैं, हो जाएगा 19, यहाँ 19 × x/25 था बराबर 66। तो इसे हम गुना कर लेंगे, यहाँ इस 25 को यहाँ से उड़ा करके यहाँ से गुना करते हैं, इसको 66 को गुना करेंगे तो इसका 25, 25 छक्के 150, 15, 25 छक्के 150, 165, इतना बच गया। और इसे अब हम 19 से डिवाइड करेंगे, 1650 को 19 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान वही जो आंसर हो जाएगा मेरा। तो कितना से लगेगा? 19 से 19 अट्ठे 152, 8 से 152 इसमें से लेस कर लेंगे तो कितना बचेगा इसका? 13, 13 बच गया। ये जीरो आएगा तो 30, तो 19, 19 सत्ते लगभग आ जाता है 133। तो ये 130 के आसपास हो गया। तो लगभग कितना मरतबे लग जाएगा? 7 से। तो मेरा आंसर क्या आ गया? ये 87। तो 87% पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए 87 है। तो एक्स का मान कितना आ गया? ये क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे जो आ जाएगा लगभग 87। 87 दे देंगे तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा था जो पीटी क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो पीटी क्षेत्र में जितना लोग कार्य करता है उसका लगभग 87% हो जाएगा, इस दोनों के बराबर। तो यही मेरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 का देख लिए, सही आंसर आ गया ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आसान है पर उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। देखिए इसमें पूछ रहा है सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है? सभी क्षेत्र जो है, सातों क्षेत्र में, उसमें पुरुष के कार्यबल जो करने वाले पुरुष की संख्या कितना है उसका औसत निकालना पड़ता है। तो इसमें सभी क्षेत्रों से पुरुष की संख्या निकाल लेंगे और उसे 7 से भाग दे देंगे। औसत से मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ संख्या, टोटल ऑफ संख्या बटे नंबर ऑफ संख्या। तो टोटल जितना निकलेगा उसमें 7 क्षेत्र है तो 7 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा उसका औसत। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैसे इक्वेशन बैठाए हैं इसको देख लेते हैं। पहले सेवा क्षेत्र को बैठाएंगे। तो सेवा क्षेत्र में टोटल कार्य करने वालों की संख्या 15%, तो 80 लाख का 15% ये हो गया। और पुरुष को बोला है तो फिर पुरुष से गुना कर लिए 3 से, गुने 3 बटे और टोटल से भाग दिए 5। इसी तरह सभी क्षेत्रों में निकालिए। सेल्स क्षेत्र में भी है कुल संख्या का 12%, तो कुल संख्या का 12% निकाल लिए, गुना कर दिए हैं 80 गुने 12/100। फिर बोला है यहाँ पुरुष का संख्या, तो गुने पुरुष से गुना कर लिए हैं और बटे 8। फिर प्लस निर्माण क्षेत्र जिसे हम लोग सीएम क्षेत्र बोलते हैं, तो ये हो गया 80 लाख का 9%। तो 80 लाख गुने 9/100 और उसमें पुरुष है 5, तो 5/9। फिर आगे है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में है 18%। 80 लाख का 18% गुने 5/12। फिर आगे हो गया प्रबंधन क्षेत्र। 80 लाख का 21% गुने पुरुष हो गया 3, 3/7। फिर आगे है पीटी क्षेत्र। पीटी क्षेत्र में है 80 लाख का 19%। ये 80 लाख का 19% यहाँ दे दिए है। और उसी तरह अन्य क्षेत्र में 80 लाख का 6% और पुरुष की संख्या हो गया 3/8। तो इस यही हो गया, हमको आ गया। इसमें अगर सभी को कैलकुलेशन करके जो जोड़ आएगा उसमें 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा मेरा सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुरुषों की औसत संख्या। तो आइए आप कैलकुलेशन करते हैं कैसे होता है। तो हम निकालेंगे सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुरुषों का औसत संख्या। तो सभी को पहले हम लोग संख्या निकालेंगे फिर इसको औसत करेंगे। तो इसमें हो गया 20 × 5 = 100, यहाँ 5, 20 × 80।
यहाँ भी हो जाएगा फिर 5 तिया 15, 3 से कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने वाला इसमें कुछ नहीं है यहाँ से यहाँ तक में, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे। गुना करने से कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 36 को हम लोग भाग देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एसई क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की पुरुष की संख्या हो जाएगा 36/5, तो बराबर हो जाएगा इसका मतलब हो गया कितना, 36 में भाग देंगे 5 से तो 7,20,000। तो इसे हम हटा के सीधे लिख लेते 7,20,000 36/5 को, क्योंकि यही मेरा आगे जाके जोड़ में ठीक होगा। तो कितना है, 7,20,000। तो ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या निकल गया 7,20,000। अब देखते हैं दूसरा क्षेत्र कौन है, एस ए क्षेत्र। एस ए क्षेत्र को कैलकुलेशन करते उसमें 20 पंचे, इसमें इससे ऐसे काटेंगे 8 8 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और बच गया कौन, 5 दूनी 10, और ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 6। तो इसमें कार्य करने वालों की संख्या हो गया 6 लाख। ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या 6 लाख। आप लोग भी कॉपी पे उतारते रहिए, जिससे फिर इसी से संबंधित कैलकुलेशन से संबंधित आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए यदि आप कॉपी पे रफ भी करते हैं परीक्षा के समय में, तो साफ साफ रफ कीजिएगा, जिससे फिर एक प्रश्न का कैलकुलेशन दूसरे प्रश्न में काम आ सके। तो इससे क्या होगा, आप दूसरे प्रश्न में कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो आप लोग भी लिखते जाइए, ऐसे ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या निकल गई है 6 लाख। अब देखेंगे कौन क्षेत्र है, सीएम क्षेत्र। सीएम क्षेत्र में हो जाता है कितना, इसमें ये जीरो कैंसिल, ये 9 कैंसिल हो गया। इससे भी अब काटेंगे, कितना से कटेगा, 5 दूनी 10, और ये 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर में 4। तो नीचे का सभी कट गया, ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 4। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 लाख। सीएम क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या निकल गया 4 लाख। और अब निकालेंगे इधर पीआर क्षेत्र में। पीआर क्षेत्र में भी काटेंगे इसको, 20, इससे कट जाएगा कितना, 20 पंचे 100, और 20 चौक 80, ये 5 कैंसिल, ये 4 तिया 12, ये 3 से कट गया 36 18। तो इसमें भी हो गया 6 लाख, प्लस 6 लाख हो गया। पीआर क्षेत्र में भी कार्य करने वालों के लोगों की संख्या कितना हो गया, 6 लाख, प्लस अब कितना कौन क्षेत्र बच गया है, एम ए क्षेत्र। एम ए क्षेत्र में हो जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, ये जीरो कैंसिल, ये 7 तिया 21। तो कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 8 72, 72 को जो हम लोग भी फिर 10 बच गया है तो उसमें 72 दे दिया, 10 बचा है तो 1 पॉइंट हो जाएगा 7.2। देखिए फिर प्लस, अब बच गया कौन क्षेत्र, पीटी क्षेत्र। पीटी क्षेत्र और ओटी क्षेत्र। तो पहले पीटी क्षेत्र है, इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ये 8 है कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो 80 कैंसिल हो गया। इधर नीचे में बच गया है 10, और ऊपर में बच गया 19 गुने 5, तो 19 पंचे 95, 9.5 प्लस ये जीरो है तो इसीलिए दशमलव हो जाएगा यहाँ। फिर इधर बच गया ये 8, जीरो 1 कैंसिल, ये 8 जीरो कैंसिल, तो 18, तो 18 हो जाएगा, एक जीरो बचा है तो दशमलव, 8.7। इससे औसत आप बोल रहा है तो सभी को 7 से भाग दे देंगे जोड़ करके। कितना हो गया, ये सभी 7 गो क्षेत्र है तो इसलिए 7 से यहाँ भाग दिए हैं। 7 क्षेत्र को अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करके ये 8 5 13 15 2 17, तो हो गया 7। दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, जोड़ लेंगे इसको, 9 1 10 17 21 6 27। ये 27 हो गया, और ये फिर 6 है
तो 27×6 कितना हो जाएगा? 33, 33 और 7, एक हासिल था, पूरा मिला के हो गया 41, 41/7 कर लेंगे यहाँ भी। तो कितना आ गया? 41.7/7। तो इसे हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.96। ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए 5,96,000 किस ऑप्शन में आंसर है? 5,96,000 आ जाएगा किस में? यहाँ आ गया ऑप्शन सी में। कैलकुलेशन करके इसका औसत निकाला हो गया 41 दशमलव कितना आया था? 70 लाख। 41.70 लाख बटे 7 था, तो उसे हम लोग भाग दे दें तो कितना आ गया? 5,96,000, 5.96 लाख। तो इसका सही आंसर हो गया सी। आगे के प्रश्न में देखें क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है सभी क्षेत्रों में मिलाकर कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या कितना है? तो इसमें देखिए हम लोग इससे पहले अभी ज्ञात किए हैं सभी क्षेत्रों में मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या, और पुरुष कार्य जो निकल गया है तो कुल 80 लाख में से पुरुष का घटा लेंगे तो महिला का निकल जाएगा। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कुल संख्या 80 लाख, 80 लाख में से लेस करेंगे कितना? जो अभी हम लोग ज्ञात किए हैं पुरुष की कुल संख्या 41,70,000। 80 लाख टोटल संख्या हो गया कार्यरत, उसमें से पुरुष की संख्या हो गया 41,70,000। इससे पहले के प्रश्न में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं और बोले भी थे। जो हो सकता है आप आगे साफ साफ कैलकुलेशन कीजिए कॉपी पे, जिससे पहले जो कैलकुलेशन किए हैं सो आगे वाले प्रश्नों में काम आएगा। इससे आपको बार बार कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इससे समय की भी बचत होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ 80 लाख में से लेस कर लेंगे 41,70,000, जो पुरुष की संख्या है, तो महिला की संख्या निकल जाएगा। तो इसमें से हम लोग लेस किए हैं तो कितना निकलेगा? इसमें से लेस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 30 दशमलव, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया तो 3। तो 38,30,000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है 38,30,000। तो महिला की संख्या हो जाएगा सही आंसर प्रश्न संख्या 6 में ए। तो यदि आप पहले संख्या में ज्ञात कर ही लिए हैं पुरुष के, तो इसमें फिर पुरुष के यहाँ हमको महिला को अलग से कैलकुलेशन नहीं करना होगा इतना। सिर्फ टोटल में से पुरुष की संख्या घटा लेंगे तो निकल जाएगा महिला की संख्या। तो निकल गया 38,30,000 महिला की संख्या 80 लाख में से, और 41,70,000 के पुरुष की संख्या। आइए तो देखते हैं अब आगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कैलकुलेशन करने के लिए। प्रश्न संख्या 7 में जो दिया है पीआर क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या और ओटी क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या का अनुपात वाला हम लोग पहले भी बना चुके हैं। इसमें आसान दिया है, सिर्फ एक ही क्षेत्र का बोल रहा है। पीआर क्षेत्र हो गया प्रोफेशनल में जो कार्य कर रहा है पुरुष, उसका अनुपात निकालना किससे? तो ओटी क्षेत्र में कार्य कर रही है महिला, उसका। तो यहाँ ओटी क्षेत्र हो गया, ओटी क्षेत्र में 6% का 5 × 5/8 कर लेंगे। तो इसमें देखिए इक्वेशन देखते हैं कैसे बैठाए हैं। पीआर क्षेत्र में कार्यरत पुरुष, तो पीआर में कितना हो गया? कुल 80 लाख का 18%। तो 80 लाख का 18%, तो 80 लाख गुने 18/100 गुण्य, इसमें पूछ रहा है पुरुष। तो पुरुष कितना है? इसमें 5, तो 5 से गुना किए हैं, और पुरुष महिला दोनों मिला के 12 है, तो 12 से भाग कर लिए हैं। तो ये हो गया। फिर अनुपात दिया है तो अनुपात के चिन्ह दिए बीच में। फिर बोला है अन्य क्षेत्र में, ओटी क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में कुल 80 लाख का 6%। तो 80 लाख का ये 6% यहाँ दिया है, तो 80 लाख गुने 6/100 गुण्य, इसमें महिला की संख्या है, यहाँ क्या है? महिला। तो महिला की संख्या निकालना होगा तो ये 5 से गुना कर लेंगे, और 5 3 8 से टोटल से भाग दे देंगे, तो यह निकल जाएगा। इसे यदि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा।
तो देखिए उसे कैलकुलेशन करेंगे कैसे। इसमें ये क्या रेशियो में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड रहता है वो राइट साइड रहता है सेम रहता है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ 100 कैंसिल, यहाँ ये 80 कैंसिल, यहाँ ये 5 कैंसिल। अब बचा क्या, ये 6 से 6 18, एक, अब ये हो गया कितना 4। तो इधर बच गया क्या, नीचे में 1, 4 दूनी 8, नीचे में 1, ऊपर में हो गया इधर लेफ्ट साइड के नीचे में 1 और राइट साइड के नीचे में हो गया 2। तो इधर जो दिया है तो ये चल जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीपल ये चल जाएगा इस साइड 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा सही, 2:1। तो जो गलत रेशियो आपका यहाँ देखिए आ गया है काट के, तो सबसे पहले आंसर दिया है, तो आप हड़बड़ में भी रहिएगा तो आप गलत आंसर मार के चला जाइएगा ओवर कॉन्फिडेंस में। इसलिए आप ये भी ध्यान रखिए, यहाँ ये 2 दिया है नीचे में, तो रेशियो में क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे रेशियो की साइड तो ये ऊपर आ जाएगा, ये जो दिया गया है सो 2 पर आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा दाहिना साइड बायां साइड में रेशियो में 2:1 इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा सी। तो प्रश्न संख्या 7 को देख लिए हैं। पीआर क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या, ओटी क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या का अनुपात निकालना है था, तो आ जाएगा सी 2:1। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए किन किन क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या पुरुष कार्यबल से अधिक है। जो हमको 7 तरह के क्षेत्र दिया गया है, तो उसमें देखेंगे जो किस किस क्षेत्र में महिला अधिक है पुरुष की अपेक्षा। तो इसके लिए हम लोग को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ क्या देखेंगे, रेशियो को देखेंगे, अनुपात को। इस साइड अनुपात को देखेंगे तो इसमें पुरुष 3 है महिला 2 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि महिला अधिक वाला पूछ रहा है। इसमें पुरुष 5 है महिला 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें पुरुष 5 है महिला 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए पुरुष 5 है और महिला 7 है, तो ये हो जाएगा। तो किस क्षेत्र में हो गया, प्रोफेशनल पीआर। पीआर क्षेत्र लिखते जाइए कॉपी पे। पीआर क्षेत्र में महिला कार्य करने वालों की संख्या अधिक है। इसमें देखिए अब प्रबंधन, प्रबंधन में पुरुष 3 महिला 4, तो ये सही हो जाएगा। महिला की संख्या उसमें 3 पुरुष की अपेक्षा अधिक है, तो प्रबंधन क्षेत्र भी सही हो जाएगा। फिर पीटी क्षेत्र में पुरुष 5 महिला 3 ही है, तो ये नहीं होगा। और आगे बच गया अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र में क्या है, पुरुष 3 महिला 5, तो ये भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 क्षेत्र, पीआर क्षेत्र, एमए क्षेत्र और ओटी क्षेत्र। पीआर, एमए और ओटी। पीआर, एमए और ओटी देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पीआर, एमए और ओटी, इस तीनों क्षेत्र में जो है महिला पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसमें पूछ भी रहा है पुरुष कार्यबल से अधिक है महिला की संख्या, तो पुरुष कार्यबल से अधिक हो जाएगा महिला की संख्या पीआर, एमए और ओटी क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 8 बन गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में बोल रहा है यदि एसई क्षेत्र में, एसई क्षेत्र हो गया सेवा क्षेत्र, एसई क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल को 20% कर दिया जाए। यदि ये यहाँ 15% कार्यबल है, उसे हम 20% यहाँ कर देते हैं, तो एसई क्षेत्र में कार्यरत महिला कार्यबल की संख्या क्या होगी। तो उससे पूछ रहा है यदि हम 15 की जगह पे ऐसे सेवा क्षेत्र में 20% लोग को नौकरी दे देते हैं, तो इसमें महिला और पुरुष के रेशियो में बांटेंगे, तो इसमें महिला की संख्या अब कितना हो जाएगा यदि 20% होगा तो इसी लिए 80 लाख का 20%, 20 गुने 100 गुने महिला की संख्या निकालना है हमको, पूछ रहा है ये महिला की संख्या क्या होगी, तो गुने महिला की रेशियो से गुना कर दिए हैं। और पुरुष से दोनों जो टोटल है क्योंकि ये टोटल निकल जाएगा, 80 लाख का 20% टोटल निकल रहा है, तो टोटल से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 20×5 = 100 और 20×4 = 80 और ये 5×5 = 20, तो कितना हो गया 32। 32×4 = 16, 32, 32 से भाग देंगे 5 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 6.4। 6.4 आ गया आंसर, वही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 6.4, ऑप्शन डी में। यदि ऐसे क्षेत्र में कार्यबल की संख्या को बढ़ा दिया जाए, 15 की जगह पर 20% कर दिया जाए,
तो महिला कितना हो जाएगी। तो निकाल लिया हम लोग 80 का 20% गुण महिला की संख्या से गुना कर लिया, महिला पुरुष के टोटल संख्या से भाग दे दिए, तो महिला की संख्या निकल गया 6,40,000। 6,40,000 यहाँ है। आगे देखिए पर संख्या 9, 9 बन गया 10। पर संख्या 10 में क्या पूछ रहा है, देखिए एसई क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या और किस क्षेत्र में कार्यरत पुरुष कार्यबल की संख्या के बराबर है। एसई क्षेत्र हो गया क्या, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जितना लोग कार्य कर रहे हैं पुरुष, और कौन क्षेत्र है जो उसके पुरुष दोनों बराबर होगा, तो एसई क्षेत्र में कार्यरत पुरुष की संख्या, इससे पहले भी हम लोग पुरुष की संख्या ज्ञात कर चुके हैं पर संख्या 5 के लिए। तो यदि ये डाटा हम लोग के पास है तो ज्ञात हो जाएगा। 2 में था 7,20,000 करके और 2 में था 6 लाख करके। तो हम लोग देखेंगे किस किस पर्स में किस किस क्षेत्र में जो है 7,20,000 था और किस किस में 6 लाख था। दो क्षेत्र था जिसमें बराबर बराबर था। तो हम लोग पहले का डाटा अगर रखें तो आप डाटा में जाइए, देखिए क्या है। ऐसी क्षेत्र में 80 लाख का 15% गुणे पुरुष की संख्या बोल रहा है तो 3/5 निकल जाएगा कैलकुलेशन करके 7,20,000। तो ऐसे ही अब कौन क्षेत्र में 7,20,000, तो एमए क्षेत्र में आइए आप, प्रबंधन क्षेत्र में। एमए क्षेत्र में भी आप ज्ञात कीजिए 80 लाख का कितना है। एमए क्षेत्र में 21%, 21% बटे 100 गुने पुरुष बोल रहा है 3/7, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 7,20,000। तो ऐसी क्षेत्र के बराबर पुरुष कार्य कर रहा है एमए क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। और दो को क्षेत्र पूर्ण 6-6 लाख के है, तो किस किस क्षेत्र में 6 लाख है, तो हम लोग पुरुष की संख्या निकाले उस समय देखे थे एसए क्षेत्र में, एसए क्षेत्र में और पीआर क्षेत्र में। पीआर क्षेत्र में क्या है, पुरुष की संख्या दोनों बराबर है, 6-6 लाख आ जाएगा। इसमें 6 लाख पुरुष, इसमें भी 6 लाख पुरुष। तो ये इस तरह से भी कंपेरिजन पूछ देता है। तो कैलकुलेशन करते समय उस रफ को रखिएगा ध्यान से और अच्छा तरह से रफ कीजिएगा। तो आइए हम लोग कुल 10 प्रश्न देख लिए। प्रश्न वीडियो अच्छा लगा हो तो उस चैनल को, RS मैथिली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।